5 मिनट लेंगे और फिर बात करना शुरू करेंगे। जनरल बाजवा आए हुए हैं यहाँ यूके में। जनरल बाजवा का तैयारा उड़ा पाकिस्तान से, तो वहां से हमने ट्रैक करना शुरू किया कि पाकिस्तान एयरफोर्स का गल्फ स्ट्रीम तैयारा खालिद 1 कॉल साइन के साथ नूर खान एयर बेस से उड़ा है, यूरोप की तरफ परवाज कर रहा था। लोगों ने कहा रशिया की तरफ जा रहा है, लेकिन बहरहाल उसको हमने ट्रैक किया। जब वो यूरोप के ऊपर आया तो फिर हमने, ये ओपनली अवेलेबल डाटा है, हमें पता था कि खालिद 1 कॉल साइन जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वो तैयारा जब यूरोप से उसने टर्न लिया है यूके की तरफ, तो फिर हमने अपना साथ साथ अपडेट की अपने नाजरीन को भी और ट्विटर के ऊपर भी कि ये जो है तैयारा यहाँ पे आ रहा है, यूके की तरफ आ रहा है। और फिर यही हुआ कि लूटन एयरपोर्ट की तरफ आया। कोई पूछ रहा है लूटन की तरफ क्यों, तो हीथ्रो एयरपोर्ट पे बड़े जहाज नहीं उतर सकते, ये गल्फ स्ट्रीम छोटा जहाज है और इनका जहाज पहले भी अगर आता है जब सरकारी, तो वो इसी तरफ उतरता है, लूटन एयरपोर्ट के ऊपर ही उतरता है, प्राइवेट जेट्स जो इनके हैं। ये जो जेट है जी इनका, वो लूटन एयरपोर्ट के ऊपर उतरा डे बिफोर यस्टरडे, परसों। हालांकि इनकी सरकारी कमिटमेंट्स जो थी जहां पे इन्होंने आना था वो आज का दिन था, ये 2 दिन पहले ही यहाँ पे तशरीफ लेके आए। और उसके बाद बहुत सी खबरें उड़ी। डॉक्टर आयशा सदीका जिन्होंने किताब मिलिट्री इनकॉर्पोरेटेड लिखी है, उन्होंने कहा कि ये शायद अपने पैसे लगाना चाहते हैं, तो वो कहीं आरिफ नकवी साहब जो हैं अबराज ग्रुप वाले, उनके साथ ना फंस जाएं, अपनी जो मेहनत की कमाई है वो सही जगह लगानी इनको चाहिए। और उसके बाद उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात का भी मेरे ख्याल में खदशा जाहिर किया। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि कल गुज़िश्ता रोज यहाँ पे जो यूके में वेटरन्स है, पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, उनमें से एक ऑफिसर ने एक यहाँ का जो ग्रुप है उसके अंदर ये बात की कि साउथ वेस्ट लंदन के अंदर बैलम का इलाका है, बैलम में उन्होंने कहा जी हिलफोर्ड रोड के ऊपर एक हिंदू से रहता है, इंडियन हिंदू निहाल नामी, उसके घर ये रह रहे हैं और वो इनको लुक आफ्टर भी करता है। वो मैंने सिर्फ सवाल पूछा उस स्क्रीनशॉट के साथ कि क्या ये सच है। उन ऑफिसर का मैंने नाम सामने नहीं लेके आया। इत्तेफाक की बात है कि कल सारा दिन मैं साउथ वेस्ट लंदन में बजाते खुद मौजूद था। मेरे वहाँ पे जो है वो अजीज रिश्तेदार भी रहते हैं और एक जनाजे पे मैंने जाना था। तो फिर मैं सारा दिन ही, बल्कि कल मैं व्लॉग भी इसलिए नहीं कर पाया कि मैं फिर वहाँ पे मसरूफ रहा अपनी फैमिली के अंदर, तकरीबन रात 12 बज गए। तो मैंने कहा कि अभी तो सुबह के 4 पाकिस्तान में बज रहे होंगे, व्लॉग जो है वो आज जुम्मे के दिन किया जाए। तो वहां पे मुझे पता चला कि ये जिस जगह का बताया जा रहा है, मैं उस एड्रेस का मैंने रेकी भी की और मुझे मुझे अपने जाती रिसोर्सेज ने कंफर्म करके बताया कि वहां पे जनरल बाजवा के एक कोर्समेट है रिटायर्ड, जो कई दहाइयों पहले मेजरी के ऊपर ही वॉलंटियरली रिटायरमेंट लेके अपने आप को मेजर साहब के नाम से वो मशहूर है। नाम तो मुझे पता है, मैं लेना नहीं चाहता, मुझे नाम भी बताया गया। वो कंफर्म किया कि इनके घर आके ठहरते हैं, इनका बेटा भी इधर ठहरता है, उनको बहुत लुक आफ्टर करते हैं, तो अब भी यहीं पे ठहरे हुए होंगे। और जिन निहाल साहब का नाम लिया जा रहा है वो उसी नेबरहुड में कुछ घर छोड़ के रहते हैं और वो उन मेजर साहब के जिनके पास ये रहते हैं उनके दोस्त हो सकते हैं। और फिर मैंने फिर उन ऑफिसर से जिसने ये इंफॉर्मेशन शेयर की थी उनसे भी मैंने फिर बात करके कंफर्म किया, तो उन्होंने मुझे अपना सोर्स बताया और उन्होंने कोई फैमिली सोर्सेज का जिक्र तो किया, लेकिन मैंने फिर उनको कहा कि सर आप चेक करा लें कि मुझे इतलात ये हैं, ग्राउंड के ऊपर जो सिचुएशन है वो ये है कि ये इनके अपने कोर्समेट है मेजर साहब जिनके घर आके ये ठहरते हैं और वही इनको होस्ट करते हैं यहाँ पे। क्योंकि जो भी आप कह लें, बात हक सच करनी चाहिए, अगर हक सच बात ना हो तो फिर हम में और इन लोगों में क्या फ़र्क रह गया। जो इस वक्त बड़े ही जो शिद्दत के साथ पाकिस्तान में सरकारी सतह के ऊपर सरकारी रिसोर्सेज इस्तेमाल करके जो प्रोपेगेंडा मशीनरी काम कर रही है ऑपरेशन साइक्लोन के तहत, उनमें और हम में फिर क्या फ़र्क रह गया अगर हमने हक सच बात नहीं करनी। तो मैंने फौरी तौर के ऊपर फिर बताया कि मेरी ज़ाती जो रिसोर्सेज हैं वो कहती हैं कि ये अपने जो है दोस्त के पास ठहरे हैं। कोई यहाँ पे बड़े भाई का जिक्र कर रहा है जी, इन्होंने अपने बड़े भाई को यहाँ पे जॉब दिलवाई जब ये चीफ बने, तो उनको PIA में डिप्टी स्टेशन मैनेजर बर्मिंघम में लगवाया गया जी। वो बर्मिंघम में होते हैं, बर्मिंघम यहाँ से लंदन से तकरीबन 2-2.5 घंटे अप नॉर्थ की तरफ है। वो आए हुए तो थे मेरी इतलात के मुताबिक यहाँ पे, लेकिन उनकी जो है मुलाकात वो उनके पास जाके बर्मिंघम नहीं ठहरे।
या ठहरे होंगे, इसका मैं मजीद कुछ नहीं कह सकता। लेकिन बहरहाल कल जो साउथ वेस्ट लंदन की खबर उड़ी थी वो ये थी, फिर कहा गया कि जी नवाज शरीफ साहब की वहां पे उनकी मुलाकात होनी है। कल 6 मुगैया थी, लेकिन आज मारियाना बाबर साहिबा ने, जो द न्यूज के लिए लिखती हैं, जियो न्यूज के लिए लिखती हैं, फियर्सली इंडिपेंडेंट भी हैं, उन्होंने ये कहा कि उनको ये कंफर्म है कि नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है जनरल बाजवा साहब से। कहा यह जा रहा था कि जनरल बाजवा जो है वो नवाज शरीफ साहब, कहा यह जा रहा था, मुख्तलिफ लोग ये तज्जिया कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब को एतबार नहीं है। एक तो यहाँ पे आपको पता है कि पाकिस्तानी मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ को, जो वंडर बॉय मेरा जाती तज्जिया लाया गया था, लाहौर के एडमिनिस्ट्रेटर, टॉप एडमिनिस्ट्रेटर वाला इमेज क्रिएट करके, वो अपने काम में जो है लग यही रहा है कि फेल हो गए हैं। पंजाब की हुकूमत भी उनके हाथ से फुल सपोर्ट के बावजूद निकल गई है। उसमें इस नाचीज का भी कोई थोड़ा बहुत अगर हाथ है तो वो इस इलेक्शन के बारे में पहले से जो धांधली का प्रोग्राम था उसका जिक्र करने के बारे में है। वो आपको अच्छे तरीके से पता है कि फिर उसका इतराफ इमरान खान साहब ने खुद भी किया, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी किया। वो एक अलहदा मौजू है। लेकिन अब नवाज शरीफ का मेरा जाती तज्जिया ये है कि वापस जाना इसलिए समझा जा रहा है बहुत ज़रूरी कि नवाज शरीफ ये समझा जा रहा होगा रजीम चेंज के हैंडलर्स, ऑपरेटर्स की तरफ से, कि जो काम शहबाज शरीफ नहीं कर सके वो शायद नवाज शरीफ साहब कर सके। बाकी फैसला तो पाकिस्तानी अवाम ने करना है कि वो क्या ये इसका मतलब क्या किस तरह वो जो है इनको अभी निपटेंगे वापस आने के बाद। लेकिन बहरहाल आपको पता है कि मारियाना बाबर साहिबा ने ये क्लेम किया और DGISPR से पूछा कि ये कंफर्म रिपोर्ट है। मैंने अपने ट्विटर के ऊपर शेयर भी की कि नवाज शरीफ साहब की इनसे मुलाकात हुई है कल, और वो मुलाकात ही, फिर मेरा जाती तज्जिया ये है कि ये मुलाकात ही जो है असल में जो है वो असल मतलब निशाना था, असल जो बात थी, जो काम था। बाकी सैंडर्स जाना बहाना था, लेकिन ये मेरा जाती तज्जिया है बहरहाल। और सैंडर्स वो गए हैं तो उसकी वजूहात दो में से एक हो सकती है। मेरा जाती तज्जिया है कि या तो फिर यहाँ पे उन्होंने आना था, कोई सरकारी मसरूफियत बननी थी, और मेरा जाती तज्जिया ये है कि उन्होंने अपने अमरीकी दोस्तों को कहा होगा कि कोई यहाँ पे लंदन में कमिटमेंट ढूंढी जाए। या फिर दूसरा जाती तज्जिया मेरा ये है कि जो ये क्योंकि मुझे कुछ जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट दोस्तों ने बताया कि आज से 2-3 माह पहले, मैंने आपको ऑपरेशन साइक्लोन का जिक्र तो अभी हाल ही में किया है, लेकिन ये 2-3 माह पहले ही, 2 माह पहले ही कनाडा की पार्लियामेंट में तो कहा जाता है, कुछ और कहा जाता है, लेकिन कैनेडियन जो डिप्लोमेट्स हैं, सफारतकार हैं, लाहौर में उन्होंने जी कुछ जर्नलिस्ट को कहा कि यहाँ एक्सटेंशन का मामला बन रहा है। तो अब फिर या तो मेरा जाती तज्जिया ये है कि उस पे मोहर लगाने के लिए ये पूरे की जो है दिखाया गया है कि मतलब एक शटअप कॉल दी गई है सबको जो सपोर्ट जो नहीं कर रहे हैं इनको, ओवरसीज पाकिस्तानी को खास तौर के ऊपर ये सैंडर्स के अंदर जाके। ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि पहली दफा किसी पाकिस्तानी चीफ को बुलाया गया है, और एक बड़े ऑनर की बात है कि आपका आर्मी, एक पाकिस्तान का चीफ बुलाया गया है। लेकिन अब ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि उन चीफ जो है हमारे, उनकी पॉपुलैरिटी जो है इस वक्त वो क्या हो रही है। ये कोई पूछ रहे हैं कि फलाने किसी को क्या हुआ, वो भी मैं जिक्र करता हूँ कि किसको क्या हुआ। लोगों को मिर्चें लगी हुई हैं बड़ी सख्त किस्म की। आजकल एक नया प्रोपेगेंडा कैंपेन चला रहे हैं। जो कल के इनकलाबी थे आज जो है वो यू टर्न ले लिया उन्होंने, और वो जो है देखें, बात ये मेरा खैर बहरहाल जाती तज्जिया था। मैंने आपको बता दिया, आइंदा आने वाले दिनों में आपको जो बातें पहले बताई थी वो भी वाजे हुई हैं। अब जो आपको बता रहा हूँ वो आपके सामने अनफोल्ड होती है, आपको नजर आ जाएंगी। तो ये अभी खामोश मुजाहिदों का ये कहना है कि अवाम जब तक अपना रोज के हिसाब से ये ट्विटर यूट्यूब से छोड़ के अपना एहतजाज उनको आके रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा, तभी वो इस पोजीशन में होंगे कि वो कुछ कर सकें। और जाहिरी बात है ये बहुत एक अहम पहलू है। कुछ लोगों को बड़ी शदीद मिर्चें लगी हुई हैं वो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा। मैं तो अव्वल, आपने कहा कि परवाह मत करें, लेकिन यहाँ सवाल किसी ने पूछा तो मैं बताता चलूं कि देखें, आपको पता है कि एक्स सर्विसमैन की, वेटरन्स की एक लिस्ट लगी CMH में, अभी उतार दी गई है। उसमें मुझे पता है कि मेरा तो वैसे 25वां PA नंबर लिखा हुआ है, जूनियर मोस्ट ऑफिसर मैं हूं, लेकिन ये तमाम 29 ऑफिसर्स जो हैं इन्होंने हक और सच की आवाज उठाई इस रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ।
आवाज उठाई और उनका सजा के तौर पे जो है ये काम किया गया। सीनियर मोस्ट ऑफिसर जर्नैल हैं, 3 स्टार जनरल्स हैं, मुझे सबका पता है, लेकिन उनकी तरफ से इजाजत नहीं है नाम लेने के लिए, इसलिए मैं नाम नहीं लेता। लेकिन ये बात कंफर्म है कि ये वही लोग हैं ऊपर से लेके नीचे तक जिन्होंने मुख्तलिफ लेवल के ऊपर रजीम चेंज ऑपरेशन को आश्कार कर दिया और उसी सजा के तौर पे उनको ये सजा जो है, उनके मेडिकल फैसिलिटीज बंद की गई हैं, पेंशन पे करगन लगाई गई। उसके अलावा आप देखें कि आर्मी के जो सोशल फंक्शंस हैं, फौजी फंक्शंस हैं, उनके अंदर बैन लगा दिया गया है। उनकी जो डीएचए की प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर जो है बैन लगा दिया गया है कि जी आप डीएचए की प्रॉपर्टीज नहीं बेच सकते, कॉशन कर दिया गया है। तो इस तरह की चीजें की जा रही हैं। वार्निंग शॉट है, नेक्स्ट स्टेप में इनके खिलाफ उनको बताया गया है कि इससे ऊपर भी जाया जा रहा है। किसी कोडू का आप जिक्र कर रहे हैं, कोडू का मसला ये है जी कि उसको वो बहुत बड़ा हीरो बनना चाहता था। एक तो जलन जो है बहुत बड़ी बीमारी है, हीरो बन जाए हमें क्या लगता है, लेकिन वो उसकी मैंने वफ्द की एक सर्विसमैन की मुलाकात कराई, उसको एक सर्विसमैन में मैंने लगवाया भी। उसके बाद मैंने इमरान खान से मुलाकात करवाई तो उसको बहुत ज्यादा तब थी कि उसका नंबर ब्लॉक कर दिया इमरान खान साहब ने। दूसरा उसका मसला ये था कि जब वो बहुत ज्यादा शदाई बनने की कोशिश कर रहा था तो उसको जीएचक्यू बुला लिया गया। तो एक दफा ही जीएचक्यू एक तरीका है, एक्स सर्विसमैन को जो भी अपने जमीर की आवाज सुन के बोलते हैं उनको बुलाया जाता है। मुझे कई दफा बुलाया गया वहां पे जीएचक्यू के अंदर, बुला के जब उनसे बातचीत की गई और उनको बताया गया कि इंसान के बच्चे नहीं बने तो पेंशन बंद हो जाएगी और ये हो जाएगा, जो हमारे साथ हुआ वही सब बताया गया। जरा चाबी चढ़ाई गई तो इनके रंग बदल गए, इन्होंने यू टर्न ले लिया और अब ये एक्टिव प्रोपेगेंडा कैंपेन के ऊपर आए हैं, मेरे कंधों के ऊपर चढ़ के। जो इस वक्त जिन्होंने कोई फेम हासिल की कि जी हमारा इंटरव्यू वगैरह करवा के खान साहब से मुलाकात करवाई, उसके बाद 25 मई को एक फंक्शन अटेंड किया, क्रेडिबिलिटी बनाई, अब उस क्रेडिबिलिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं पीटीआई को बदनाम करने के लिए, खान साहब को बदनाम करने के लिए एक मुनज़्ज़म कैंपेन चल रही है। और कल मेरे एक बुजुर्ग ने मुझे कहा और बड़ी सच्ची बात की कि पाकिस्तान में कोई कानून तो है नहीं ना, रूल ऑफ लॉ तो है नहीं, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसका संडा वाली कहानी है। तो वहां पे अगर कोई वली और नबी भी चला जाए तो उसको भी वो झूठा साबित कर सकते हैं और ये किया जा रहा है इस वक्त आपके सामने ही है। अपनी अकल इस्तेमाल करें, अपना जहन इस्तेमाल करें, हक और सच क्या है वो आप खुद जानिए। और ये मैं लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, किसी किस्म का कोई जो है वो रिटन स्क्रिप्ट नहीं है। जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो ग्राउंड पे सच होती नजर आ रही हैं, लेकिन एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत इन तमाम लोगों को इकट्ठा करके अभी जाहिर बात है क्रेडिबिलिटी अफेक्ट की जा रही है कि बंदा झूठा है, पीटीआई फौज को लड़ाना चाहता है। हालांकि पाक फौज जिंदाबाद का नारा मैं पहले दिन से मार रहा हूँ, मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ जनाब के पाक फौज जो है आपकी 99% से भी ज्यादा फौज आपके दिलों के साथ, उनके दिल धड़कते हैं। जो वो सोचते, जो आप सोचते हैं बिल्कुल वही वो सोचते हैं। उनकी जो है वो तमाम धड़कनें भी आपके साथ हैं, सोचें भी आपके साथ हैं, हमदर्दियां भी आपके साथ हैं। कुछ मजबूरियां होती हैं डिसिप्लिन सर्विस के अंदर जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर सकते जो आप चाह रहे हैं कि कर जाए। इस तरह नहीं होता। देखिए यहाँ पे एक तरीका कार होता है जिसके तहत उनको चलना पड़ता है और पब्लिक सपोर्ट उनको चाहिए। अब आवाज पब्लिक में क्योंकि सुनी जा रही है, मेरी बात सुनी जा रही है, ना सिर्फ पब्लिक में बल्कि मिलिट्री वेटरन्स फैमिली के अंदर भी, तो इस तरह के लोग ये चूहे छोड़ दिए गए हैं दरमियान के अंदर और ये चूहे जो हैं ये लोगों को बदजन करने की कोशिश कर रहे हैं और सख्त जलील होते हैं, ख्वार होते हैं लोग, उनको जो है वो उनके साथ कुत्ते वाली कर रहे हैं। लेकिन ये लोग बेचारे जो है इनको बात समझ नहीं आ रही, इनका असल में कसूर नहीं है जी, ये इनको डंडा इतना जोर का दिया गया है, इनकी दुम पे पैर इतनी जोर का रख के मरोड़ा गया है कि इनकी चीखें निकल रही हैं अभी। और जाहिर बात है ये इस प्रोसेस के अंदर अपने आप को जो है वो कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं जी। तो मुझे तो फर्क नहीं पड़ता है जी। जिस तरह इमरान खान कहते हैं मुझे क्या जरूरत है, मेरे पास जिंदगी में सब कुछ है, था, मैं तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए खड़ा हुआ। तो इसी तरह मेरे पास भी जिंदगी में सब कुछ था, करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार था, डीएचए के लिए सारा मैं काम वहां पे कर रहा था, सब कुछ मेरा काम बेहतरीन चल रहा था। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैंने पाकिस्तान के लिए हक और सच की आवाज उठानी है। हालात का बनाने और बिगाड़ने वाला अल्लाह ताला है, हालात अल्लाह ने बनाए, चॉइस बंदे को मिलती है। मुझे चॉइस मिली कि या दज्जाल को सजदा कर लूं या मैं अपने हक और सच के लिए की आवाज उठाऊं और लड़ जाऊं। तो मैं लड़ गया क्योंकि मेरी जीन्स में भी यही है और मेरी तरबियत भी यही है। तो अभी जो ये चूहे छोड़े गए हैं इस तरह के, जिनको बोलना और लिखना भी नहीं आया और जिनको हमने सिखाया बोलना लिखना, वो अभी हमारी जड़ें काटने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि एक ही फेरा इनका लगा है
पीएस डायरेक्टरेट का, तो उसके बाद बेचारे जो है इनके उनके हाथ पैर भूल गए हैं और ये बिल्कुल जो है ना ये इस तरह जिस तरह वो क्या कहते हैं कि बदमस्त हाथी की तरह जो है दाएं बाएं झूम रहे हैं। हालांकि लोग अच्छा खासा जलील भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी बाज नहीं आ रहे, शुरू हुए हैं कुछ ना कोई रोज नई शुरली छोड़ने के लिए। तो खैर पाकिस्तानी कौम जो है वो इस वक्त बाशऊर हो चुकी है, क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है। आप देखें कि अभी नवाज शरीफ साहब भी वापस आ रहे हैं, उनकी मुलाकात कल मरियाना बाबर साहबा ने बताया हो गई है, तो उसके बाद उन्होंने मशवरे करना शुरू कर दिए हैं कि उन्होंने इस्लामाबाद आना है या लाहौर आना है। लाहौर में जाहिर बात है पीटीआई की हुकूमत है तो उनको डर लगा हुआ है प्रोटेक्टिव बेल के लिए, या फिर उन्होंने कराची आना है, वहां पे जरदारी साहब का सहारा लेना है, तो इस पे मशवरे हो रहे हैं। तो बात तो बड़ी क्लियर है। जनरल फैज साहब का आप बार बार पूछ रहे हैं, वो बहावलपुर चले गए हैं जी। जनरल फैज साहब की पोस्टिंग आई हुई है बहावलपुर की, और मैं आपको क्या बताऊं इससे ज्यादा। एक सवाल पूछा गया है, आप देखें कि ये मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है, मुझे तो यूनिट भी पता है, वो मैं इसलिए नहीं नाम लेता कि चले वो शायद यूनिट का नाम लेने से सिक्योरिटी लीक हो जाए। उसने जनाब मिलिट्री इंटेलिजेंस की एक यूनिट है इंटेरोगेशन की, उसने शहबाज गिल साहब से इंटेरोगेशन करके पूछा है कि जनरल फैज हमीद के साथ आपका क्या तल्लुक वास्ता है, उनसे उनसे आपकी कितनी बातचीत है। उन्होंने कहा मेरी कोई बातचीत नहीं है। तो लगता है उनको भी फ्रेम करने की साजिश की जा रही है, जाहिर बात है उनकी पब्लिक पॉपुलैरिटी देखते हुए। बाकी मैं ऑपरेशन साइक्लोन की तमाम तफसीलात आपको बता चुका हूं। जो दीवाने का ख्वाब लिखता था वो तमाम बातें आपको मौके के ऊपर होती नजर आ रही हैं, इस वक्त आपके सामने चल रही हैं। और इसलिए अभी फैसला तो पाकिस्तानियों आपने करना है कि आपने जो है वो गुलामी करनी है। आपने जो है जाहिर बात है आपको बताया जा रहा है, क्लियर सिग्नल दिया जा रहा है कि क्या चाहते हैं। वेस्ट तो कभी भी अकेला खुद तो कुछ नहीं कर सकता, एक वहां पे जियोपॉलिटिकल गेम भी है, जाहिर